ये क्या, तुम घर पे ही हो? मुझे तो लगा अपने मैके गई होगी। वैसे काफी दिन हो गए तुमने मैके गई नहीं, सब खैरियत तो है? ये क्या बात हुई? अगर अम्मी की तरफ जाऊं तो आपको मसला है, अब 4 दिन से नहीं जा रही तो भी ताने देने हैं। मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था कि सब खैरियत तो है ना। और कहना तुमसे बस ये चाह रहा था कि उनके मसलों में ना पड़ो, उनके घर का मसला वो सॉल्व कर लेंगे यार। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मुझे कोई शौक नहीं है उनके मसलों में पड़ने का। स्पेशली उर्वा के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती। जो भी किया उमैर ने खुद किया, लेकिन मुंह मेरा काला हुआ। मेरी तो अम्मी मिन्नतें करती हैं इसलिए मैं जाती हूँ, वरना मैं तो महीना भी ना जाऊँ उनके घर। नहीं खैर, अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी माँ के घर बिल्कुल भी ना जाओ। मैं बस तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको गलत सलत उल्टे सीधे मशवरे मत दिया करो। नहीं, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि उमैर की शादी बहुत मुश्किल से हुई है ना, तो। वाह भाई, अगर आपको याद हो ना तो उसकी शादी कराने में सिर्फ मेरा ही हाथ है। मैं ही घूम रही थी दर बदर, मेरी माँ तो घुटने का दर्द लेके घर पे बैठी हुई थी। मुझसे कहाँ देखा जा रहा था अपने भाई की तकलीफ। मैंने देखा कि उर्वा का घर बस गया तो मैं कब तक अपने भाई को तकलीफ में देखती रहूं, तो मैंने भी तो उसके लिए हेल्प की। मगर उसने तो। मगर क्या? बस रहने दे, अगर मैंने कुछ कहा फरवा के मुतालिक तो आप यही कहेंगे कि मैं गलत हूँ। अच्छा चलो फिर रहने दो। लेकिन बहुत लंबी जुबान है उसकी, इतनी जुबान दराजी करती है, इतना घमंड है ना उसको अपनी सैलरी का। अच्छा, देखने से ऐसी लगती तो नहीं हो। बस करें आप, ज्यादा साइड ना लें उसकी। याद नहीं आपको किस घर से ब्याह के लाई थी मैं उसको? जहेज तक नहीं लिया, इतनी सादगी से हमने शादी की ताकि उसकी माँ पे कोई बोझ ना पड़े। लेकिन भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं। आपको पता है, मैं उस दिन घर गई अम्मी के रोने धोने पे उनकी खबर लेने के लिए, तो आगे से मुझे कहती है ये मेरा घर है आपका नहीं। ऐसा को बोलता है क्या? वाकई उसने ऐसा ही कहा? हाँ ना, मैं चाहती तो उमैर से उसकी शिकायत कर सकती थी, लेकिन मुझे था क्या मैं उसके घर का माहौल खराब करूं। एंड पे कुसरवार तो मैं ही होती हूँ। वैसे बात तो सही है, मुझे तो लगता है कि औरत का कोई घर ही नहीं होता। माँ का घर भाई का हो जाता है, और ससुराल तो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम इस घर की मालकिन हो, क्यों भूल जाती हो? ये तुम्हारा घर है। हाँ, इस घर में तो आधा हक मेरा है, आधा सही पर हक तो है। तो बस ठीक है, अब भाभी की कोई भी बात दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही वहां पे घर पे ज्यादा आना जाना करो। अगर खाला ज्यादा इसरार करें तो उनको यहीं बुला लिया करो, लेकिन उनके घर जाके इंसल्ट कराने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, प्लीज। तुम्हें इतनी परवाह है मेरे इंसल्ट की? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है यार। कोई तुम्हारी इंसल्ट करेगा मुझे क्यों अच्छा लगेगा? मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कम से कम मिलना जुलना रखो, इन लोग के लिए यही बहुत है। अरे वाह, इसको क्या हो गया?